जब भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, तो उन पलों को खास बनाने के लिए हम अक्सर अंताक्षरी जैसे गेम को अपना हिस्सा बनाते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि आपके इन्हीं पलों को खास बनाने के लिए अनु कपूर जी बहुत ही जल्द एक नया शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है अंताक्षरी। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से वो आप सभी के इन पलों को खास बनाएंगे। अनु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है P7 में आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आप अंताक्षरी जैसे नए शो के साथ में एक बार फिर से टीवी पर नजर आएंगे, क्या कुछ खास होगा, कितना नया होगा ये शो? ये सब टीवी पर ये जो शो आ रहा है उसका नाम है फैमिली अंताक्षरी। 3 टीम्स हैं, अपलम, चपलम और गपलम, और हर टीम में एक ही फैमिली के सदस्य दूसरी फैमिली के सदस्यों के साथ कॉम्पीट करेंगे अंताक्षरी। 2-4 राउंड वर्कआउट किए हैं, कुछ नए राउंड्स हैं, लेकिन इतना भी नया नहीं है कि अंताक्षरी का फ्लेवर चला जाए। आप समझ रहे हैं? अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको आइसक्रीम खिलाने जा रहा हूं और आइसक्रीम के अंदर आपको खीर का टेस्ट आने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप मुझसे कहेंगे अनु जी आपने कहा था आइसक्रीम खिलाएंगे तो खीर खिला दी आपने। सो अंताक्षरी का फ्लेवर नहीं जाना चाहिए, वरना जनता को बहुत निराशा होती है। इसलिए उस चीज़ों का ध्यान में उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, जिन्होंने कंसीव किया है पूरा फॉर्मेट, इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। जी हाँ, लेकिन अगर हम बात करें इस शो के खास बात की, तो इस बार आप शो के किसी म्यूजिकल शो के होस्ट नहीं हैं बल्कि जज हैं इस बार। तो इस बार आपको जज की कुर्सी मिली। आई एम मोर लाइक ए मेंटर, आई एम मोर लाइक ए हेल्पर टू द टीम्स और सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं। घर में जब सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो बाबूजी को बिठा देते हैं, बाबूजी बैठ जाओ, आप ज़्यादा कुछ करो मत। नो प्रॉब्लम। अनु जी, जब भी म्यूजिकल शो की बात आती है तो सबसे पहले ना सिर्फ मेरे जहन में, दर्शकों के जहन में भी सबसे पहले आप ही का नाम आता है, क्योंकि आप म्यूज़िक से काफ़ी जुड़े हुए हैं। कोई खास वजह म्यूज़िक से इतना जुड़ने की? नहीं, कुछ नहीं, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पर मेरे अंदर जो म्यूज़िक था, जो गाने थे, संगीत था, जो बचपन से ही होगा, पैदाइश के साथ ही होगा, क्योंकि वो म्यूज़िक ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन में कल्टिवेट कर लें। और जिस थिएटर से मैं जुड़ा रहा हूँ वहाँ पे अगर आप गाना नहीं गाएंगे तो आपको एक्टर नहीं माना जाएगा। अब आज से बरसों पहले जब एक मौका आया तो उस मौके की वजह से उस प्लेटफॉर्म पर मुझे ये प्रदर्शन करने का मौका मिल गया। अनु जी, बहुत सही कहा आपने कि आप एक्टिंग भी करते हैं, होस्टिंग भी करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि आपने एक्टिंग के साथ साथ अपने म्यूज़िक का सफ़र जो है वो अभी तक जारी रखा है। हमने देखा है कि रेडियो पे आपका शो आता है सुहाना सफ़र, जो लोगों का काफ़ी फेवरेट बन चुका है। तो कोई ख़ास वजह इस म्यूज़िकल शो के साथ में अभी तक जुड़े रहना? नहीं, देखिए, वो तो उसमें तो आप गाने सुनते हैं, ओरिजिनल गाने सुनते हैं। बेसिकली सुहाना सफ़र विद अनु कपूर जो शो है वो तो किस्से कहानियों का शो है, कहानियाँ हैं, और वो कहानियाँ मैं सुनाता हूँ आपको। मेरी ही कंपनी रिसर्च करती है और रिसर्च करके वो ऑथेंटिक कहानियाँ जो हम सुनाते हैं वो बिल्कुल अलग मेरा रूप है। अनु जी, लेकिन एक बात अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जब भी अंताक्षरी की जब बात होती है तो लोगों के जहन में नए गाने कम, पुराने गाने बहुत जल्दी आ जाते हैं। ऐसा होता है? क्योंकि पुराने गानों का जो फॉर्मेट है, पुराने गानों की जो कविता है, पुराने गानों की जो कंपोजिशन है, उनका कल्मिनेशन बहुत जल्दी होता है। नए म्यूज़िक के ट्रेंड में, अच्छा है बुरा है ये नहीं कह रहा, नए म्यूज़िक के ट्रेंड में कंपोजिशन वक्र रूप में घूमती रहती है, इधर जाके उधर जाके, उधर जाके उधर जाके, फाइनली मुखड़ा ख़त्म होता है। लेकिन जो पुराना पोइट्री का दौर था, पुराना गाने का दौर था, उसमें कविता बहुत सिंपल थी और वो जस्टिफाई होता था, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाती थी म्यूज़िकल कंपोजिशन के लिए। आजकल का म्यूज़िकल ट्रेंड देखेंगे तो आपको 2 या 3 वर्ड याद रहते हैं, पूरा गाना मुखड़ा याद ही नहीं रहता। तो वक्त की बात है। अनु जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जब हम अपने फैमिली के साथ होते हैं, फ्रेंड के साथ होते हैं, उस पल को खास बनाने के लिए अंताक्षरी जैसे खेल को हम खेलते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, तो वो पल किस तरह से आप उनके साथ में बिताते हैं? क्या आप भी अंताक्षरी खेलते हैं? नहीं। मेरे एक तो सबसे पहली बात यह है कि मेरी वाइफ अमेरिकन है, बच्चे अमेरिकन हैं, तो वो तो नहीं है इस तरह से। बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन जितना टाइम मिलता है परिवार के साथ, बच्चों के साथ बैठ के, तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं
बस मैं अपने काम को, मैं अंताक्षरी कर रहा हूँ कि कौन सी फिल्म कर रहा है, ये सब डिस्कस नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें पत्नी के साथ, बच्चों के साथ बैठ के खाना पीना खाते हैं, 10 बातें होती हैं काम, बच्चों को, किसी को स्कूल में है, किसी का कॉलेज है, किसी का ये है। सो ऐसा नहीं है कि मैं अंताक्षरी खेलता हूँ, वी डोंट गेट टाइम, और ना ही वो उस तरह के उस तरह। जी, हमने प्रोमो देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते अपने दर्शकों को अपने शो के बारे में? पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छी चीज़ दे के आपका मनोरंजन कर सके। मनोरंजन तो आपका बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमने अच्छा काम करके मनोरंजन किया। आज टेलीविज़न फैमिली के मेंबर्स में बट गया है। एक ज़माने में टेलीविज़न फैमिली के एंटरटेनमेंट का मीडियम था, लेकिन अभी टेलीविज़न पे जिस तरह की चीज़ें आती हैं उसमें देखा गया है, ये सर्वे है कि बहुत फैमिली के लोग, दादा दादी अपने पोते पोतियों के साथ बैठ के एक नहीं 10 सीरियल ऐसी जो देख नहीं सकते हैं। हस्बैंड वाइफ साथ देख रहे हों, मम्मी जी बैठी हो तो नहीं देख सकते हैं। सो कोशिश करेंगे कि ये सब टीवी का जो प्रोग्राम, इसका नाम भी फैमिली अंताक्षरी, के इस प्रोग्राम को, ये चैनल भी फैमिली ओरिएंटेड चैनल है। एक बार फैमिली, पूरी फैमिली को एक साथ बिठा के एक साथ उनके सामने मनोरंजन कर सकें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। किसी म्यूजिकल शो की बात होती है तो उस शो को जो सबसे खास बनाते हैं वो होते हैं शो के होस्ट, और इस वक्त हमारे साथ एक नहीं बल्कि 2 होस्ट मौजूद हैं, सुगंधा और अंतरा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सुगंधा, स्वागत है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है भाई। हमारा सेट है, नया सेट बना, कैसा लग रहा है आप ये बताइए। बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन मैंने खुद ठोकी है कल रात को। शुक्रिया। ओके मंत्रा, बताने के लिए कि आप शो को होस्ट करने के साथ साथ कील भी ठोकेंगे। सेट को सेट कर दिया मैंने। अच्छा, अगर हम शो की बात करें तो शो को किस तरह से सेट करने वाले हो आप लोग इस बार? देखिए, ऑफ कोर्स सुगंधा और मंत्रा यानी कि मैं इस शो को होस्ट करने वाले हैं, लेकिन शो के जो संचालक हैं गजेंद्र जी, उन्होंने ये पूरी चीज़ को ध्यान में रखा है कि अंताक्षरी नए ज़माने का है, नए जनरेशन को ध्यान में रख के भी खेला जाएगा, क्योंकि अंताक्षरी हिंदुस्तान का अपना खेल है। हर किसी ने खेला है अपने अपने, भले ही वो स्कूल कॉलेजेस के दौरान हो या फैमिली फंक्शंस के दौरान हो। तो हमने उसी चीज़ को एक शो के ज़रिए लोगों के सामने पेश किया, ज़्यादा कुछ नहीं। जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि कोई भी मौका हो अंताक्षरी लोग ज़रूर खेलते हैं। सुगंधा, इस बार आप दोनों एक साथ में हैं तो कितना धमाल करने वाले हैं आप दोनों इस बार इस शो? बहुत धमाल करने वाले हैं, क्योंकि मंत्रा और मैंने फॉर्चुनेटली हमने पहले भी काम किया हुआ है, और लकीली कि हम लोगों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, और लोग भी बहुत उसको मतलब हमें सराहते हैं हमारी केमिस्ट्री को। तो इस शो में भी बहुत मज़ा आने वाला है। हम स्टार्ट से पहले दिन से मतलब हमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत ही नहीं, हम जो शुरू हो जाते हैं तो फिर बस ये इनका तो खैर मास्टरी है, और संगीत का तड़का मैं लगा देती हूँ। मतलब हमें इस बार फैमिली अंताक्षरी के सेट पर इस केमिस्ट्री की जो जोड़ी है वो होस्टिंग और सुरों के साथ साथ में हमें कॉमेडी का तड़का भी दिखाएगी, है ना? ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन। अच्छा, इस बार इस शो की खास बात यह है कि अन्नू कपूर जी इस शो के जो जज हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? इस बार वो जज बने हैं। वो एक तरीके से जज नहीं, वो मेंटर हैं, जो कि आपको श्री अंताक्षरी की उपाधि दी गई है उनको। अन्नू कपूर जी की छत्रछाया में ही हम ये कार्यक्रम संचालित करेंगे, और ऑफ कोर्स उन्होंने शो को अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने उनका एक लाइव अंताक्षरी शो भी देखा है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और चूंकि वो इतने सीनियर एक्टर हैं, मैं तो और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करता, मैं उनसे अलग अलग फिल्मों के बारे में बात करता हूँ। सर, आपने उस फिल्म के अंदर ये सीन कैसे किया था? आई एम एन एक्टर, ही इज़ एन एक्टर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। अच्छा, जैसा कि मंत्रा आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि जब हम फैमिली या फ्रेंड्स के साथ होते हैं तब अंताक्षरी खेलते हैं, मैं जानना चाहूँगी आप दोनों से कि जब आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में होते हैं तो अंताक्षरी खेलते हैं, कितना खेलते हैं, और अक्सर कौन जीतता है? जी नहीं, हमारे घर में तो मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कभी भी कोई भी जीत सकता है। हाँ,
मेरा क्या है, मैं तो अपनी मेरी माँ के साथ में अंताक्षरी ऐसी प्यार मोहब्बत वाली खेलता हूँ। हमारे घर पे जो उनको उनकी भाइयों से इतना प्यार है, घर पे हम भाइयों के नाम पे ही खेल लेते। सविता, कविता, फलाना, रीना, मीना, मतलब बस यही चलते रहता है। उसमें हमारी 1.5-2 साल तक की अंताक्षरी चलती रहे। जी हाँ, हम अपने फैमिली के साथ में खेलते हैं, फ्रेंड्स के साथ में खेलते हैं, लेकिन फैमिली आपको देखने वाली है, तो क्या कहना चाहेंगे फैमिली को इस अपने शो के बारे में? भाई मैं हिंदुस्तान के सभी परिवारों को, इनफैक्ट जहाँ जहाँ तक सब टीवी के दर्शक पहुँच रहे हैं, उनको बस यही कहना चाहता हूँ कि आपका पसंदीदा खेल फैमिली अंताक्षरी 27 सितंबर से आने वाला है। साथ में जुड़ जाइए और साथ में मिलकर खेलिए फैमिली अंताक्षरी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग यूं ही कॉमेडी करते रहें, अपने केमिस्ट्री की जो केमिस्ट्री है वो लोगों को यूं ही दिखाते हैं और लोगों को यूं ही एंटरटेन करते रहें। कैमरामैन जतिन बांद्रे के साथ पूजा तिवारी, P7 न्यूज़, मुंबई।